अरे डॉक्टर साहब, ये हमारे अल्ट्रासाउंड में ना पित्ताशय की में पथरी निकल के आ गई है। वो डॉक्टर साहब अल्ट्रासाउंड वाले बोले कि भैया इसको जाके कल ही ऑपरेट करा दो, अगर नली में फंस गई तो लेने के देने पड़ जाएंगे, कैंसर हो जाएगा। और आयुर्वेदिक होम्योपैथिक डॉक्टरों के चक्कर में मत पड़ना, पथरी गलती वलती नहीं है। अगर ये स्टेटमेंट्स आप भी सुन रहे हैं और जब भी आप जैसा कोई पेशेंट अल्ट्रासाउंड कराने जाता है तो हर डॉक्टर उसको यही बोल देता है कि भाई देखो, चक्करों में मत पड़ो, ऑपरेशन करा लो। आज इस वीडियो में हम आपको दिखाने वाले हैं दो प्रूफ, और दोनों प्रूफ देख के आपको समझ में आ जाएगा कि देखो भाई, पित्ताशय की पथरी गलती है। छोटी पथरियां होती हैं, पूरा पित्ताशय भरा होता है तो भी गलती है, और बड़ी पथरी होती है, पुरानी पथरी होती है, पेशेंट मेहनत करता है तो भी गलती है। दो अलग अलग प्रूफ्स मैं आपको दिखाऊंगा, और मैं आपको प्रूफ करके दिखाऊंगा 2025 में कि अगर हम ईमानदारी से ढंग से पेशेंट की मदद करने की कोशिश करते हैं तो गॉलस्टोन्स डिसॉल्व हो सकते हैं। 3 रूल्स पे डिस्कशन करेंगे जो हर मरीज को फॉलो करने चाहिए जिसको गॉल ब्लैडर स्टोन है, और ये भी बताएंगे कि कैसे आप भी अपने पित्ताशय की पथरी गला सकते हैं। मैं हूं डॉक्टर चक्षु, स्वागत है आपका श्री राधे होम्योपैथी में, और रिक्वेस्ट करेंगे कि अगर आप समझदार हैं, खुद की या किसी और की मदद करना चाहते हैं तो वीडियो पूरा जरूर देखिएगा। पर अगर ऐसी सिचुएशन नहीं है, आप वेट कर सकते हैं, आप वेट करना चाहते हैं, दवाइयों से गॉलस्टोन को गलाना चाहते हैं, तो मैं 2 प्रूफ्स आपको दिखा रहा हूं, इन्हें देख लीजिए। आपका कॉन्फिडेंस बढ़ जाएगा, आपको समझ में आ जाएगा कि भाई गॉल ब्लैडर स्टोन गलते हैं। चलिए बढ़ते हैं पेशेंट टेस्टिमोनियल पे। पहले पेशेंट हैं जिनके गॉल ब्लैडर में छोटे छोटे स्टोन्स थे पर पूरा गॉल ब्लैडर भरा हुआ था, WES साइन पॉजिटिव, मल्टीपल स्टोन्स थे। इससे पहले भी वीडियो में मैंने ऐसा ही केस दिखाया था, ये भी एक ऐसा ही केस है। मेरे गॉल ब्लैडर में 13 mm की पथरी थी। मैं पिछले 1 साल से इलाज करा रहा था और मेरा दर्द भी बहुत हो रहा था। मैंने देसी दवाई भी आयुर्वेदिक दवाई भी कराई और अंग्रेजी दवाई भी कराई, किसी में आराम नहीं मिला। बल्कि सबने बताया कि इसका ऑपरेशन ही होगा और ये निकाला जाएगा। मैं काफ़ी इलाज कराया, बहुत परेशान था। फिर ऑनलाइन मैंने श्री राधे होम्योपैथी डॉक्टर चक्षु मिश्रा सर से बात की। उनसे बात की, उन्होंने बोला कि मैं कोशिश करता हूँ निकालने की। उन्होंने डाइट बताई, एक्सरसाइज बताया और दवाइयाँ दी, और 2 महीने में ही मेरी पथरी बिल्कुल निकल गई। मैं डॉक्टर मिश्रा का, श्री राधे होम्योपैथी का बहुत बहुत आभारी हूँ, बहुत बहुत थैंक यू। ये पहले की रिपोर्ट है, फिर पहले की रिपोर्ट, ये देखो पहले की रिपोर्ट, जब मेरे पथरी थी तब की रिपोर्ट है, और ये अभी की रिपोर्ट है। ये अभी की रिपोर्ट है जब मेरे पथरी निकल गई है। तो डॉक्टर मिश्रा सर का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ कि जितना संभव काम को संभव कर दिया। चलिए दूसरे केस पे बढ़ते हैं। यहाँ पे जो फीमेल है, ये मेरे पास बहुत परेशानी में आई, मल्टीपल कंप्लेंट्स थी, बड़ा गॉल स्टोन था, इन्होंने बहुत तकलीफ झेली है और बहुत मेहनत करी है मेरे संग, बहुत कोऑपरेट करा है, तब जाके इनका ये गॉल स्टोन डिसॉल्व हुआ है। नमस्कार, मैं आज यहाँ आपसे कुछ शेयर करने के लिए आई हूँ। काफ़ी साल, 2-3 साल पहले आई थिंक, कि मुझे गॉल स्टोन डिटेक्ट हुआ। मेरे स्टमक में पेन था तो मुझे पता चला कि मेरे गॉल में स्टोन है, लेकिन उसके बाद कोई पेन नहीं था। सब कुछ ठीक ही चल रहा था। लेकिन एक दिन 25th मई के अराउंड या 19th मई के अराउंड मुझे एकदम स्टमक में बहुत ज़बरदस्त पेन हुआ, और उस टाइम मेरी इतनी ज़्यादा तबीयत ख़राब हो गई कि मुझे वॉमिटिंग्स और लूज़ मोशंस और सब कुछ हुआ मेरे साथ। स्टमक में पेन जो कि मेरे बैक तक जा रहा था, बहुत सीवियर वाला पेन था। मैंने गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट को दिखाया, उन्होंने मुझे यही बोला कि आप दिल्ली जाके सीधा
इधर उधर ना देखते हुए मैं तो आपको यही सजेस्ट करूंगा कि आप ऑपरेट करा लीजिएगा। बट मुझे ऑपरेट नहीं कराना था, तो मैंने यही सोचा कि अगर गॉल में स्टोन है तो ज़रूरी तो नहीं है कि ऑपरेशन से ही वो ठीक होगा, कि मे बी कोई तो मेडिसिन होंगी जो कि गॉल स्टोन मेरा ठीक हो जाए विदाउट ऑपरेशन। तो मैंने यूट्यूब पे थोड़ा सर्च मारना शुरू किया कि देखती हूँ, तो मेरे वीडियोस देखते समय मेरे सामने डॉक्टर चक्षु मिश्रा का एक वीडियो आया, लेकिन फिर भी मेरे मन में जो चल रहा था, मुझे लगा कि पहले डॉक्टर चक्षु मिश्रा को ही कांटेक्ट करते हैं, देखते हैं कि वो क्या कहते हैं। फिर उनसे मैंने 28 मई को मैंने उनसे अपॉइंटमेंट लिया, और जो उनसे मेरी बात हुई तो उन्होंने मुझे यही बोला कि आपका जो गॉल स्टोन है वो हो जाएगा, डाइल्यूट हो जाएगा, लेकिन थोड़ा टाइम लगेगा, थोड़ा पेशेंस रखना पड़ेगा, और टाइम टू टाइम आपको मेडिसिन लेना पड़ेगा, और जो भी वो फॉलोअप देंगे उसको ठीक से फॉलो करना पड़ेगा। तो अभी लास्ट टाइम मैंने जब 2025 अगस्त में अपना अल्ट्रासाउंड कराया, तो मेरा नो स्टोन आया मेरे रिपोर्ट में, अल्ट्रासाउंड की रिपोर्ट में। तो डॉक्टर साहब ने बोला कि उन्होंने पहले ही बोला था कि आपको 8 to 12 मंथ्स लगेंगे पूरा स्टोन डाइल्यूट होने में। तो ठीक है, मैंने पेशेंटली उनका मेडिसिन लिया, फॉलोअप लिया। तो और अगस्त 2024 में जब मैंने ये उनका अल्ट्रासाउंड कराया जब अपना, तो फिर उसमें मेरा नो स्टोन आया। तो डॉक्टर साहब, मैं भी बहुत खुश थी कि चलो अच्छा है, डाइल्यूट हो गया है, लेकिन कहीं मन में डाउट था कि भाई एक्चुअल में हो गया है क्या। तो फिर मैंने डॉक्टर साहब को बोला, तो डॉक्टर साहब ने बोला कि भाई अभी आपके रिपोर्ट्स आपके सामने हैं, लेकिन ठीक है अभी आपका नो स्टोन है, लेकिन फिर भी हम 45 डेज तक आपको मेडिसिन देंगे, अभी आप वो खानी है, और फिर उसके बाद एक अल्ट्रासाउंड और करा लेते हैं, ताकि एक कंफर्मेशन हो जाएगा कि भाई हाँ वाकई में स्टोन आपका डाइल्यूट हो गया है। ये वाला मेरा फर्स्ट रिपोर्ट है, इसमें मेरा 16 पॉइंट समथिंग स्टोन आया था जी। और उसके बाद मेरा ये रिपोर्ट था जिसमें यहाँ पर कम हो गया था मेरा स्टोन। और ये मेरा लास्ट रिपोर्ट है जो मैंने अभी कराया है, इसमें मेरा कोई स्टोन नहीं डिटेक्ट हुआ है। सो थैंक यू वेरी वेरी मच डॉक्टर चक्षु मिश्रा। आप खुद देखिए ऐसा पॉसिबल है, और ये सारे रिसेंट केसेस हैं, मैं कोई पुराना केस उठा के नहीं दिखा रहा हूं, इससे पहले भी वीडियोस देख लीजिए, वहां भी टेस्टिमोनियल्स दिखाए हैं। और मैं हर समय गॉल ब्लैडर की वीडियोस नहीं बनाता हूं, साल में 1 या 2 वीडियोस ही बनाता हूं आप लोगों के लिए। चलिए अब बात कर लेते हैं यहां पर 3 रूल्स के ऊपर जो कि हर पेशेंट को फॉलो करने चाहिए जिनको गॉल ब्लैडर स्टोन है। पहला रूल, भाई देखो, ऑयल क्वालिटी और क्वांटिटी पे कंट्रोल करना सीख लो। आपको ऑयल चाहिए कोल्ड प्रेस, अपने सामने का निकला हुआ, चाहे वो कोकोनट ऑयल हो, चाहे वो ग्राउंडनट ऑयल हो, चाहे वो सनफ्लावर ऑयल हो, या फिर वो सरसों का तेल हो, कोई सा भी हो, कोल्ड प्रेस अपने सामने का निकला हुआ चाहिए, मिलावट वाला तेल नहीं चाहिए। कितना इस्तेमाल कर सकते हैं एक दिन में? 3 चम्मच मैक्सिमम। कौन सी चम्मच? खाने वाली चम्मच। इससे ज्यादा तेल इस्तेमाल नहीं करेंगे खाना बनाने के लिए। अब घी जरूरी है, कम से कम 1 से 1.5 चम्मच घी पर डे खाना जरूरी है। गुड कोलेस्ट्रॉल है, ऊपर से डाल के खाना है, उसमें कुछ फ्राई नहीं करना, खाना नहीं बनाना उसके अंदर। समझिए बात को। पहला रूल बहुत इंपॉर्टेंट है, इसे अगर नहीं समझे गॉल स्टोन में फर्क नहीं पड़ेगा। नंबर 2 रूल, प्रोटीन। आपके लिवर की हीलिंग के लिए प्रोटीन चाहिए, ठीक है? कितना चाहिए? 0.8 ग्राम पर किलोग्राम ऑफ बॉडी वेट। यानी अगर मैं 80 किलो का हूं तो 80 इंटू 0.8 64 ग्राम प्रोटीन चाहिए, जरूरी है बॉडी के लिए। इतना नहीं खाएंगे तो फिर लिवर हील नहीं करेगा। हाँ, यूरिक एसिड की परेशानी है तो एक काम कर सकते हैं, कुछ दिन के लिए 0.4 ग्राम पर किलोग्राम ऑफ बॉडी वेट के हिसाब से प्रोटीन ले लीजिए, यानी 32 ग्राम प्रोटीन ले लीजिए पर डे। पर उतना तो लीजिए, चाहे वेजिटेरियन पेशेंट हो चाहे नॉन वेजिटेरियन पेशेंट हो। भाई आपकी प्लेट की सर्विंग में कार्ब्स बहुत ज्यादा हैं, प्रोटीन नहीं है, आप मेजर ही नहीं करते। वेजिटेरियन आदमी के लिए प्रोटीन क्या है? काला चना, लोबिया, मूंग दाल, छोले, पनीर, यही तो है। सोयाबीन, मट्ठा ले लीजिए, ये सब प्रोटीन सोर्सेज हैं, लेने चाहिए। फ्राई करने की जरूरत नहीं है, बॉइल्ड लो ना।
अच्छे से कुक करके लो, कम तेल में इस्तेमाल करो, प्रोटीन देगा, आपके शरीर को जरूरत है। नॉन वेजिटेरियन के लिए क्या है भाई, एग्स खा लीजिए, फिश खा लीजिए, चिकन खा लीजिए, रेड मीट मत खाइए, गैस बनाएगा, देर में पचता है। ठीक है, प्रोटीन लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। और हम क्या करते हैं, प्रोटीन बिल्कुल नहीं खाते, इस वजह से हमारा लिवर हील नहीं करता। देखिए तीसरे रूल पे आ जाइए। तीसरा रूल और भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और वो है इन रिगार्ड टू योर फूड टाइमिंग्स, खाने का समय। सबसे बड़ी गलती हम क्या करते हैं जी, वजन कम करना है, दिन में 2 बार खाना खा रहे हैं, रात का खाना जी स्किप कर दे रहे हैं, इंटरमिटेंट फास्टिंग के नाम पे पूरे पूरे दिन भूखे रह रहे हैं। नहीं है सही तरीका। इससे क्या होता है, गैस बन जाती है। 90% पेशेंट जो मेरी ओपीडी में दर्द को लेके आते हैं या ऑनलाइन मुझे दिखाते हैं और शिकायत करते हैं दर्द हो रहा है, 90% पेशेंट्स को गैस का दर्द होता है, जबरदस्त रिफ्लक्स होता है, भयंकर पेन होता है जी, यहां से यहां तक जा रहा है जी, यहां दर्द हो रहा है जी, यहां दर्द हो रहा है, यहां इधर दर्द हो रहा है, रेफर्ड पेन है। अब आ जाओ दवाई के ऊपर। 2 दवाइयों पर चर्चा कर रहा हूं मैं। अगर आपको गॉल ब्लैडर स्टोन है, आप सिम्टोमेटिक रिलीफ चाहते हैं, चीजों को सॉल्व करना चाहते हैं, तो ये 2 दवाइयां आप अभी लाके अपने घर में रख लीजिए, इस्तेमाल कर लीजिए, सिम्टोमेटिक रिजल्ट मिल जाएगा। लेकिन पथरी गिराने के लिए डॉक्टर के अंडर में आना इंपॉर्टेंट है। पेशेंट के अकॉर्डिंग जब चीजों को सेट करा जाता है, रिजल्ट तभी मिलते हैं। 2 दवाई कौन सी है, फेल्टाउरी, बाइल सॉल्ट है भैया। लोग गाना गाते हैं जी, बाइल सॉल्ट ले लो, बाइल सॉल्ट ले लो, गॉल ब्लैडर स्टोन है, बाइल सॉल्ट ले लो। ठीक है, अच्छे अच्छे ब्रांड्स बाइल सॉल्ट्स बना रहे हैं, होम्योपैथी का अपना बाइल सॉल्ट है, सबसे बढ़िया है फेल्टाउरी। फेल्टाउरी ले आइए ना, शुरू कर दीजिए उसको। बड़ी टैबलेट है तो 2 गोली सुबह शाम के हिसाब से खा लीजिए, छोटी टैबलेट है तो 3 से 4 गोली दिन में सुबह शाम के हिसाब से खा लीजिए। आप अगर इसको रेगुलरली खाते हो ना, कम से कम 4-5 महीने भी खाते हो इसको, कोई दिक्कत नहीं आएगी आपको। ट्राइचुरेशन टैबलेट है, इंप्रूवमेंट ही आएगा, डाइजेशन इंप्रूव करेगा, मेटाबॉलिज्म इंप्रूव करेगा। लिवर का मेटाबॉलिज्म पे वास्तव में फर्क पड़ता है जब आप बाइल सॉल्ट्स लेते हो तो। दूसरी मेडिसिन मैं हर बार बोलता हूं, चेलिडोनियम भैया हेपाटो हीलर है, लिवर को हील करने की सबसे अच्छी दवा है। तो इसका मतलब ये नहीं है कि मदर टिंचर में घोल घोल के उसको पी जाओ। वो तब तो ठीक है जब आपको कोलेस्ट्रॉल कम करना है, तब तो ठीक है जब आपको मेटाबॉलिज्म पे काम करना है, पर आपको गॉल स्टोन गलाना है भाई। चेलिडोनियम मदर टिंचर में मिल रही है, जब तक मिल रही है तब तक तो ठीक है, पर एक पॉइंट ऑफ टाइम के बाद मैं रिक्वेस्ट करूंगा चेलिडोनियम 30 पोटेंसी में लेकर आओ। 2 बूंद दवा 2 चम्मच पानी में डालो, सुबह शाम लो। ऑर्गेनो स्पेसिफिक रेमेडी है, ऑर्गन पे काम करती है, ऑर्गन के मेटाबॉलिज्म पे काम करती है, लिवर को हील करती है, बाइल क्वालिटी को इंप्रूव करती है। सुबह शाम लो, अरे कम से कम 3 महीने तो लो, कोई दिक्कत नहीं करेगी। दिक्कत हो तो आसपास होम्योपैथिक डॉक्टर्स हैं, उनसे मिल लीजिए, बात कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं करेगी। अब अगर 2025 में इस वीडियो को देखने के बाद भी आपको विश्वास ना आए कि होम्योपैथी से गॉल स्टोन डिसॉल्व हो सकते हैं, तो भाई फिर और क्या तरीका है हमारे पास आपको प्रूव करने का कि यह मुमकिन है। तो आई होप इस वीडियो को देखने के बाद आपके भी चक्षु नेत्र खुल गए होंगे, समझ में आ गया होगा क्या सही है और क्या गलत है। ट्रस्ट हो जाना चाहिए अभी तक कि भैया होम्योपैथी से पथरियां गलती हैं, हमने गलाई हैं, पहले भी वीडियोस हैं, पुराने वीडियोस हैं, उठाइए देखिए। होम्योपैथी पे ट्रस्ट कीजिए, कोशिश कीजिए, आपकी पथरी गल सकती है, पर आप अगर कोशिश नहीं करेंगे तो हम जादू नहीं कर सकते। तो अगर आप पहली बार चैनल पर आए थे, मेरी बात समझ में आई हो, मुझसे एग्री करते हो, सब्सक्राइब का बटन दबा जाइए, बहुत अच्छा लगता है, बहुत मोटिवेशन मिलता है। और अगर किसी को गॉल ब्लैडर स्टोन डिटेक्ट हुआ हो ना, सबसे पहला काम करो, उस तक ये वीडियो भेज दो। उसको भी ट्रस्ट होना चाहिए कि ये पॉसिबल है, ढंग से करेंगे तो बिल्कुल पॉसिबल है। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली, जब भी आप अपना प्यार हम पे बरसाते हैं, हमें बहुत अच्छा लगता है। आपके थम्स अप, आपके लाइक्स हमें बताते हैं कि हम जो काम कर रहे हैं अच्छा कर रहे हैं। और अगर मेरी मदद चाहिए ना, कुछ करने की जरूरत नहीं है, व्हाट्सएप नंबर है, मेरे स्टाफ से बात करें, अपॉइंटमेंट लें, तसल्ली से मुझे दिखाएं। मैं एक एक पेशेंट को मिनिमम 15 मिनट का टाइम देता हूं। मेरे यहाँ प्रॉपर प्रोसेस है, इसीलिए क्योंकि ये एक ऐसी डिजीज है जिसमें ढंग से काम करना होता है। आप अगर मुझसे मदद चाहते हैं, मेरे पास आइए, मैं बिल्कुल मदद करूंगा। इस वीडियो में सिर्फ इतना, मेरी तरफ से नमस्कार, थैंक यू एंड जय हिंद।